मैं सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकतुहुल आलिया साबिक प्रिंसिपल मदरसा अनवारुल उलूम इस्लामपुर पूर्णिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और दुआ करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फूल से, चांद से, खुशबू की ज़बान से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से, चांद से, खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका हिस्सा है, जिधर से सुनिए। सबको आता नहीं सजा कर जिंदगी का जीना, जिंदगी क्या है हजरत की ज़बान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व लद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून व क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नमल हयातुद दुन्या लहवुन व लइब व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। दीनी भाइयों, ये नूर महल्ला वाले और मज़ाफ़ात वाले शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने बहुत कम मुद्दत में एक छोटे से मजलिस को जलसा की शक्ल में तब्दील कर दिया। मुझसे जो बात हुई थी वो मस्जिद के चारदीवारी के अंदर या दरवाजे पर, और दो चार मुकर्रिर की तशरीफ़ आवरी एक आध नात खां की। और मैंने भी इसीलिए वादा कर लिया था कि 10 बजे के अंदर मामला निपट जाएगा। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जलसा रात के बजाय 10 बजे दिन तक भी चल सकता है। इसलिए हम अपने स्टेज पर बैठे हुए मुकर्रिरीन से, शुअराए कराम से, मुअज़्ज़ज़ उलमा से माज़रत करेंगे कि चूँकि वक्त 10 बजे के अंदर ही का था, बढ़ करके वो 11:15 हुआ, उसके बाद बढ़ करके 12 हो गया, अब आम लोगों का भी 12 बजने लगा है। ऐसी सूरत में मुकर्रिर हजरात अगर तकरीर करना भी चाहें तो न इनके लिए मुनासिब है न सामईन के लिए मुनासिब है। आखिर रात का भी तो कुछ हक है, और फिर सुबह फजर की नमाज का भी की फर्जियत का मसला भी है। इसलिए जितनी बातें कही गई हैं हमारे उलमा हजरात ने, ख़ास करके मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी ने, मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने, मौलाना महबूब मुज़ाहिरी साहब ने तफसील से मुआशरे के सिलसिले में भी और मुश्तरक मौजू को ले करके बिरान वतन की रियायत करते हुए जो बातें पेश की हैं वो काबिल कदर हैं। और सही बात यह है कि अमल की है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ और जो मुक़र्रिर हैं वो भी जानते हैं कि जब आदमी किसी इज्तिमा में होता है, जमात में होता है, तो वो रंग उस पर चढ़ता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ुल होता है। जिस तरीके से हाजी लोग जाते हैं हज के लिए, जो खाना काबा पर नज़र पड़ने के साथ ही उनके ऊपर अल्लाह की तजल्ली ज़ाहिर होती है नूरानी शक्ल में, वो असरात रहते हैं घर तक। इसीलिए हदीस में है कि अगर हाजी घर आने से पहले जो मुलाकात करे तो मुलाकाती का भी गुनाह धुलता है। मालूम हुआ कि घर आने के बाद और घर के माहौल में रच बस जाने के बाद और घर के अंदाज से मुलव्विस होने के बाद वो कैफियत बाकी नहीं रहती है। हज की खूबी है लेकिन कैफियत ख़त्म है। तो अभी जो आप लोग वादा पर वादा, वादा पर वादा, अहद पर अहद, मुआहदा पर मुआहदा मौलाना लोगों से करते गए हैं, वो कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, ये हम नहीं कहेंगे, आप ही लोग कहिएगा। ऐसी सूरत में ज़रूरत इस बात की है कि वो वादा नबी के नाम पर ले रहे हैं, अल्लाह के नाम पर ले रहे हैं, आप लोग इस वादे को निभाइएगा। न निभाने की वजह क्या है? मैंने कुरान की एक आयत जहन में आ गया, हालांकि मौजू मेरा दूसरा था, लेकिन बोलना 10 मिनट था मुआशरे के मौजू पे।
और बच्चों के तलाक देने की आज़ादी के मौजू पे जो मौलाना महबूब मज़ाहिरी साहब ने कुछ छेड़ा भी गए, तो अब उस मौजू पे गुफ्तगू तो होगी नहीं। अभी हमको सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह ताला ने आप तमाम, हम तमाम हजरात को, पूरी दुनिया को पैदा किया और पैदा करने का सबसे बड़ा मकसद हम ही हैं, दुनिया नहीं है। दुनिया तो हमारी खादिम है, वो खिदमत के लिए है, हम उसके मखदूम हैं। लेकिन हो गया है उल्टा कि हम दुनिया के खादिम बन गए हैं और दुनिया को मखदूम नहीं माबूद बना लिया है। दुनिया को मखदूम नहीं माबूद बना लिया है कि जो दुनिया और दुनिया के तकाजे कहते हैं हम वही करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के तकाजे को पूरा करने का अज़्म भी नहीं, इरादा भी नहीं, ज़हन में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अल्लाह फरमाते इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब, कि दुनियावी जिंदगी लहव और लइब है। लहव कहते हैं ऐसे खेल को जिसमें कोई टेस्ट नहीं हो। जैसे बच्चा सब है, खेलता रहता है, गुल्ली खेलता रहता है, उसको कोई टेस्ट नहीं है लेकिन वो लगा हुआ है। और एक है लाइव जिसमें टेस्टी है, मज़ा है। जैसे आप हम में से बहुत सारे लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, इसी तरीके का चौसर खेलते हैं, इसी तरीके से वो जो बेसात बिछाया जाता है, मुझे क्या बोलते हैं उसको, शतरंज खेलते हैं। इसी तरीके से और दूसरे खेल हैं, उसमें टेस्ट है, मज़ा है। नमाज छूट जाए, नमाजी की भी नमाज छूट जाती है। अगर मोबाइल में क्रिकेट है तो नमाजी की भी नमाज छूट जाती है, क्रिकेट का कोई रन न छूटे। ऐसी तो नमाज हम लोगों की है ये। तो अल्लाह फरमाते कि इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब, कि दुनियावी जिंदगी ये लहव है, ये लइब है। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत की जिंदगी ही जारी रहने वाली है, जिंदा है। हैवान का मतलब यहाँ जानवर नहीं है, हैवान का मतलब है जिंदगी जारी रहने वाली। जो आपकी जिंदगी है अभी से लेकर के कब्र तक, कब्र से लेकर के हशर तक, हशर से लेकर के जन्नत तक, अगर अच्छे अमाल हुए, नहीं तो जहन्नम। अगर बुरे अमाल हुए वो तो हम लोग खुद अपना अपना मुहासबा कर लेंगे कि हम कैसे अमाल कर रहे हैं। क्योंकि नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, खैर और शर इस कदर वाज़े है, इस कदर जाहिर है, और सब लोगों की दिमागों में ये चीज़ बसी हुई है कि फला चीज़ अच्छी है, फला बुरी है, फला नेकी है, फला बुराई है, फला खैर है, फला शर है। करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बसी हुई है। तो ऐसी सूरत में इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, ये ज़िंदगी हशर तक, हशर के बाद जन्नत या जहन्नम की शक्ल में इख्तिताम पजीर होगा। मौत नहीं आएगी, एक मरतबा मौत आ गई है फिर मौत नहीं आएगी, समझ गए, या तो जन्नत या जहन्नम। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहबु, लइबु व लहबु, इस जगह लाइब पहले है, लहब बाद में। वला दारुल आखिरत खैर, और आखिरत का घर ही बेहतर है लिल्लज़ीना यत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं। अफला ताक़िलून, अल्लाह कितने प्यार से फरमाते हैं कि क्या तुम बात को समझ नहीं रहे हो। पूरी तारीख आपके सामने है, नबी की ज़िंदगी सामने है, इन तमाम बातों के बावजूद हम रुख मोड़े हुए हैं, क्योंकि दुनियावी लहव लइब में हम फंसे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया है ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम, लोगों का दुनिया के अंदर चलत फिरत करना, ऊंच नीच करना, बॉसगिरी करना, मालदार बन जाना। ला यगुर्रन्नकुम, ए मोमिनो, तुमको ये चीज़ धोखा में न डाले, तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो, इसके लिए पैदा नहीं किए हो। इसलिए कि जिस चीज़ के हासिल करने में जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, सही गलत, दुरुस्त नादुरुस्त, सबको तुम तेज दियो, समझ गए, वो चीज़ अहम नहीं है, इसलिए कि वो तो हम ही दे रहे हैं। अन्य ये चीज़ अल्लाह के दरबार में कबूलियत का है। किसी को दौलत पे दौलत हो रही है, वो अल्लाह के दरबार में कबूल है, ये नहीं है। किसी को मुशक्क़त पे मुशक्क़त है, तकलीफ में तकलीफ है, वो अल्लाह के दरबार में मरदूद है, ऐसी बात नहीं है।
अल्लाह की दरबार में कबूलियत और नाकबूलियत का मेयार आकाए नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। जो आपकी ज़िंदगी के मुताबिक है, चाहे किसी भी हाल में हो, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। जो आपकी ज़िंदगी से दूर है, चाहे वो कितना बड़ा हो दुनियावी एतबार से, वो अल्लाह की निगाह में मरदूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लिए जो चीज़ अहम है वो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत है और इताअत करते हुए ज़िंदगी गुजार लेना है, तक़वा इख्तियार करते हुए ज़िंदगी गुजार लेना है। तो आप अल्लाह के मकबूल रहिएगा। मकबूल रहिएगा तो फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आपको क़ल्बी इत्मीनान हासिल होगा, क़ल्बी इत्मीनान। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों कमा लीजिए, दौलत का अंबार लगा लीजिए, मकान को 5 मंजिला 7 मंजिला बना लीजिए, सवारी के लिए एक से एक चीज़ मुहैया कर लीजिए, खुदा की कसम अंदर का सुकून नहीं मिलेगा। घर की बेटी, घर का बेटा, घर की बीवी, माँ बाप, यही सबके ज़रिए से अल्लाह ताला आपके दिलों के अंदर शोला भड़काता रहता है। मौलाना फरमाते थे, समझ गए, कि बड़े बड़े फंक्शन में नीचे से ताव दे दिया जाता है और खाना ऊपर में रहता है ताकि वो गर्म रहे। बिरयानी वाले को भी देखते होंगे आप, खाना गर्म रहे, तो ऊपर में तो बिरयानी है, नीचे में ताव लग रहा है। तो हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोग को नज़र आ रहे हैं कि बहुत बड़े खुशहाल हैं, बहुत बड़े इत्मीनान में, बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, और बेचारे से पूछिए तो अंदर से उनको ताव लग रहा है। समझ गए, बच्चे की नाफरमानी करता हो, बेटी की नाफरमानी करता हो, बीवी की नाफरमानी करता हो, माँ की बद्दुआ करता हो, बाप की बद्दुआ करता हो, ये ताव लगता चला जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि तुम्हें जितने वादे लिए गए हैं उन वादों को अमली जामा पहनाइए। अमली जामा उसी वक्त पहनाया जा सकता है जब आप माया जाल से निकल जाइए। ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, जितना दिया है, वो देगा और रोज़ी का ज़ामिन है, वो हासिल हो करके रहेगा। हमको तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के ऊपर और उसकी ज़िंदगी पर निगाह रखनी है, उनको राज़ी करना। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए तो जितने भी वादे हैं वफ़ा हो जाएंगे, नहीं तो एक भी वफ़ा नहीं होगा। इसलिए कि मैंने पहले कहा है कि जब मजलिस में आदमी होता है तो उस मजलिस का रंग आदमी के कल्ब पर चढ़ता है, तो वो उसी रो में बोलता है। जानते हैं, कभी कोई सर पे टोपी नहीं रखने वाला जब तबलीगी इज्तिमा में जाता है टोपी लगा लेता है। अगर कोई टोपी नहीं लगाता है तो उसको अच्छे नहीं लगता है। और अगर कोई हमारे जैसा टुटपुनिया मौलवी मेला उला की तरफ चला जाता है बाजार पर, तो टोपी उठा कर जेब में रख लेता है। मौलवी लोग भी करता है, समझ गए, वो उस माहौल में माहौल का असर कबूल कर लेता है। भाई तुमको तो ऐसा होना है कि दूसरे तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालें, तुम दूसरे के ऊपर असर डालो। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा जो वादे किए गए हैं उसके ऊपर अमली तौफीक। तो हम मसला अभी एक पर्ची आई है, उस पर्ची का खुलासा ये है, असल में जुमा की नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शर्त कड़ी है, समझ गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शर्त नॉर्मल है, लेकिन उस शर्त में भी 40 की कैद है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हज़रत मौलाना असद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो जब इस इलाके का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने बघेली वगैरह में भी नमाज पढ़ी थी, जबकि बघेली में उस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक जुमा के जवाज़ की शक्ल नहीं बन रही थी, क्योंकि जुमा के जवाज़ की शक्ल कस्बा या करिया कबीरा का है। तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फरमाया कि जहाँ जुमा की नमाज हो रही है वहाँ होने दिया जाए। फ़कीह थे, अल्लाह वाले थे। उसके बाद बहुत सारे हमारे गांव बिशनपुर में भी एक महल्ले में मस्जिद जुमा की नमाज होने लगी, हालांकि वहाँ फतवा आ गया इमारत शरिया से, हमारे पास भी आए थे, तो हमने कहा कि इमारत शरिया भेज दीजिए। इमारत शरिया से फतवा आया, वो खुलासा नहीं था कि पढ़ा ही जाए, चूँकि जो लोग सीजनली घर आ जाते हैं ईद के मौके से, बकरीद के मौके से, मुहर्रम के मौके से, तो तादाद 100-150 हो जाती है। और जब वो चले जाते हैं केशोपुर मंडी, समझ गए, या दूसरी जगह, तो तादाद हो जाती है 10 से 20। तो इमाम शाफी के मसलक पर भी पूरा नहीं होता है। तो यहाँ के सिलसिले में भी लॉकडाउन में लोगों ने नमाज जुमा कायम कर लिया और उसके बाद
इमारत शरिया भी फतवा भेजा, समझिए। इमारत शरिया से फतवा जवाज़ का आया हुआ है। तो चूँकि एक मरकज़ी इदारा है और लोग यहाँ उस अंदाज में अगर मौजूद रहते हैं, समझिए, तो ऐसी सूरत में इमारत शरिया के फतवे की बुनियाद पर जवाज़ जुमा का फतवा दिया गया है। तो जवाज़ जुमा की बुनियाद पर जुमा की नमाज अदा की जा सकती है। जिन लोगों को ज़हनी तौर पर कोई एतराज़ हो या खलजान हो तो फिर उनके लिए मुनासिब है कि वो अगर यहाँ नहीं पढ़ना चाहें तो घर नहीं पढ़ लें। लेकिन जब जवाज़ है और हम उस इदारे को मान के चलते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी इमारत शरिया पर चली जाती है। तो आप भी अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, नमाज के बाद फिर ज़ोहर की नमाज की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जहन को साफ कर लेना बेहतर है और इस सिलसिले में इख्तलाफ से बचने की कोशिश करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मदरसे इस्लामपुर में भी हमारे एक मौलाना थे भागलपुर के, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, सारे लोग पढ़ते थे। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह वो भी पढ़े, लेकिन वो मौलाना इरशाद साहब बल्कि भागलपुर के थे, वो नहीं पढ़ते थे, वो चले जाते थे पूर्णिया, यानी तो फिर जोहर पढ़ लेते थे। तो ये अपना अपना जहन होता है, लेकिन इसका ताल्लुक फिर फतवा से नहीं है, समझिए। जब फतवा आ गया है तो जहन में इत्मीनान होना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक अता फरमाए कि इत्तेहाद व इत्तिफाक से जुमा की नमाज अदा करें और आपस के एतराज़ को इमारत शरिया के ऊपर फेंकें। इमारत शरिया से जो बचवा आया हुआ है उसकी पैरवी कर लिया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लें। मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, मजलिस को जो इस्लाह मुआशरा के नाम पर मुनक़िद की गई है, अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमा ले। अल्लाह, इसमें जितने मुक़र्रिरीन हज़रात ने जिस इस्लाही मौजू पे गुफ्तगू किया है, अल्लाह ताला इसे भी कबूलियत अता फरमा। जो कुछ वादे हमारे सामीन हज़रात ने किया है, अल्लाह ताला उन्हें भी इसकी हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमा कि वो अपने वादे को कायम कर, वादे को पूरा करें, अपने वादे पर कायम रहें। अल्लाह ताला इस बस्ती के अंदर, बस्ती के मज़ाफ़ात के अंदर खैर का मामला फरमा। ये अल्लाह इसको शर से, बुरी नज़रों से हिफाजत फरमा, हर तरह के खैर का फ़ैसला फरमा, हर तरह के शर से, शुरूर से, फितन से हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे मसाजिद की, मकाबिर की, मदारिस की, दीनी मराकिज़ की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हर फ़र्द को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, हर तरह के खैर का फ़ैसला फरमा। अल्लाह हर शख्स को उसकी तिजारत में, उसके कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो दुनिया के जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो दुनिया में मौजूद हैं उसे दीन नबवी पर चलने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह जो मुंतज़िमीन है, जिन्होंने वाकई इखलास से इस अमल को अंजाम दिया है, अल्लाह ताला उनके इखलास को, उनके इस अमल को, इस तरतीब देने को, जलसे की तरतीब देने को जो तेरे और तेरे नबी के ज़िक्र खैर पर और दीन और शरीयत के मामले पर मुनक़िद हुआ है, गुफ्तगू हुई है, अल्लाह इसको भी कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला खुसूसियत के साथ हमारे नौजवानों को दीन नबवी से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। हमारी बच्चियों को भी गैर की तहज़ीब इख्तियार करने के बजाय नबवी तहज़ीब से आरास्ता पैरास्ता फरमा दे। अल्लाह औरतों के अंदर भी दीन को ज़िंदा फरमा दे, मर्दों के अंदर भी दीन को ज़िंदा फरमा दे। अल्लाह मियाँ बीवी के तल्लुक़ात को उस्तवार फरमा दे। हमारे नौजवानों को माँ बाप की इताअत और खिदमत करने का भी जज्बा पैदा फरमा दे। तरह के खैर का फ़ैसला फरमा, हर तरह के शर से, शुरूर से, फितन से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। अपने ख़ास फजल व करम से, अपने पाक हबीब के सदक़े में हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इख्तिताम का ऐलान करें।